वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। ऐसे कौन से साइंस हैं जिनको आप देखकर पहले ही महीने में जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गई है या नहीं, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल रहा है और आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होने वाली है। तो आप या आपकी कोई क्लोज फ्रेंड या कोई रिलेटिव अगर ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे आप पक्का जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने वाली है। तो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है मिस्ड पीरियड का। अगर आपकी साइकिल रेगुलर होती है, टाइम से होती है और अचानक से डिले हो गई है, 5-7 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में होते हैं, किसी रीज़न से जोग्राफिकल लोकेशन चेंज होती है या हम किसी महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और फूड हैबिट्स चेंज होती हैं, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि हमारे पीरियड्स जो हैं डिले हो सकते हैं। सो डोंट जंप टू द कंक्लूजन। अगर पीरियड्स डिले हुए हैं तो सबसे अच्छा है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट के थ्रू ये कंफर्म करें। नेक्स्ट साइन है मॉर्निंग सिकनेस या फिर नोशिया फील होना। बहुत सारी विमेन जो है अर्ली इनिशियल वीक्स में ऑफ प्रेगनेंसी में ये फील करती हैं कि उनको सुबह उठते ही उल्टी जैसा, वॉमिट जैसा फील होता है या वॉमिटिंग हो भी जाती है, या फिर दिन में किसी भी टाइम नोशिया फील हो सकता है। ये हर किसी को नहीं होता लेकिन इट्स अ वेरी वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। तो बहुत सारी विमेन ये फेस करती हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो विद डिले पीरियड्स तो हो सकता है ये प्रेगनेंसी का साइन है। और तीसरा साइन होता है ब्रेस्ट सोर या फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस का। ब्रेस्ट में अगर चेंजेस हो रहे हैं आपको फील, कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट सोर हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में। और कई बार होता है कि जो ब्रेस्ट निपल्स का कलर है वो भी थोड़ा डार्क हो जाता है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, ब्रेस्ट में सेंसिटिव ज़्यादा फील कर रहे हैं और ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ब्रेस्ट थोड़ी हैवी फील हो रही है, तो ये साइन हो सकता है एक अर्ली प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने का। एंड फोर्थ सिम्टम है फटीग या फिर टायर्डनेस। आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, थकान आप जल्दी जल्दी महसूस कर रहे हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा काम करते ही अगर आप थक जा रहे हैं या पूरे दिन भर टायर्डनेस ही आपको फील हो रही है, तो ये भी एक साइन है प्रेगनेंसी का। क्योंकि इस टाइम पर हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर कर रही होती है अपने आप को एक छोटी नन्ही सी जान को अपने अंदर ग्रो करवाने के लिए। तो हॉर्मोन्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। इस वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करती है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का, अर्ली प्रेगनेंसी साइन ये हो सकता है। फिफ्थ और बहुत ही कॉमन सिम्टम है मूड स्विंग्स होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है या फिर रोना आ जा रहा है, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, नाराज़गी बहुत जल्दी हो रही है, या आप हमेशा ऐसा फील कर रहे हैं कि बस रोते ही रहना है, तो ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है हमारी बॉडी में। और ये बहुत ही नॉर्मल है। ये पीरियड्स जब हमारे आने वाले होते हैं तब भी ऐसा फील होता है और अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी में भी ऐसा देखा जाता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना हम मूड स्विंग अपने पीरियड्स में फेस कर रहे होते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये फेस करना पड़ सकता है। एक और साइन है बार बार बाथरूम जाना। इस टाइम पर हमारी बॉडी में हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है हमारी बॉडी में और किडनीज़ को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अगर किडनीज़ ज़्यादा फंक्शन करेंगी तो फिर हमारा ब्लैडर भी जल्दी फुल होगा और हमें बार बार नीड होगी बाथरूम जाने की। तो इस टाइम पर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बार बार बाथरूम जा रहे हैं,
आपके जो पीरियड्स हैं वो भी मिस हो गए हैं और इस तरह से आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो ये बिल्कुल पक्का साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है। तो इस पर आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। और 7th हमारा सिम्टम है कि फूड क्रेविंग्स होना या फिर एवर्जेंस होना। कभी कभी ऐसा होता है अर्ली प्रेगनेंसी में कि आपका किसी भी चीज़ के लिए और दिन के किसी भी टाइम किसी खाने की आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है, या फिर बहुत आपका जो पहले फेवरेट फूड हुआ करता था उससे आपको बिल्कुल चिढ़ हो जाती है कि अब वो खाना ही नहीं है, अब आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। किसी खाने की स्मेल से भी आपको इरिटेशन हो सकती है, जैसे बहुत सारी फीमेल्स को आटे की स्मेल से होती है, या फिर वो किचन में जा ही नहीं पाती है। वो किचन में जाते ही उनको नौजिया फील होता है, या फिर घबराहट हो जाती है, उनको बेचैनी महसूस होने लगती है, या फिर पर्टिकुलर किसी एक खाने की स्मेल से ऐसा होता है। किसी को ऑरेंजेस से होता है, किसी को आटे से होता है, किसी को फिश से होता है। बहुत सारे अलग अलग फीमेल्स हैं, वो अलग अलग चीज़ों को फेस करती हैं अपनी प्रेगनेंसी में। तो ये भी एक साइन है कि आपकी क्रेविंग्स बढ़ गई हैं, या फिर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। हर बॉडी अलग होती है, तो हर किसी के सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से भी जान सकते हैं, या फिर डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अपने एक्सपीरियंसेस भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस किसी और के भी काम आ सके, क्योंकि हर प्रेगनेंसी कुछ कहती है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।